नमस्कार, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए उन 14 सवालों के बारे में। कौन कौन से वो सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने पूछे और साथ में पूछने का क्या कारण रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे उन 14 सवालों के बारे में। तो पहला सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था वो ये था, अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं, यानी किसी भी राज्य की सरकार द्वारा जब विधेयक राज्यपाल के पास में भेजा जाता है तो वो उनके पास में क्या संवैधानिक पावर रहता है, ये पहला सवाल था। सवाल 2 पूछा गया था, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है जब वे अनुच्छेद 200 के तहत अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की बात माननी चाहिए। ये सवाल नंबर 2 था जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था। सवाल तीसरा था वो था, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो फैसले लेते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती। ये तीसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था। 4 नंबर सवाल था, क्या अनुच्छेद 361 व अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ये चौथा सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था। सवाल नंबर 5 था, क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती है। ये 5वां सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था। 6 नंबर सवाल था, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती। ये छठा सवाल था। 7वां सवाल पूछा गया था, क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती है, क्या वे ये भी बता सकती है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ये 7 नंबर सवाल था। फिर सवाल नंबर 8 पूछा गया था, अनुच्छेद 143 के तहत क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करते हैं। ये सवाल नंबर 8 था। फिर सवाल नंबर 9 पूछा गया था, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। ये 9वां सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था। सवाल नंबर 10, क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है। यह सवाल नंबर 10 था। फिर सवाल नंबर 11 पूछा गया था, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है। यह सवाल नंबर 11 था जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था। फिर सवाल नंबर 12 था, अनुच्छेद 145(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच के लिए ये अनिवार्य है कि वह पहले ये तय करे कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं, और क्या इस कम से कम 5 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए। ये सवाल नंबर 12 था। फिर सवाल नंबर 13 पूछा गया था, अनुच्छेद 142 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां केवल प्रक्रियात्मक कानून के मामले तक सीमित है, या क्या अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो संविधान या कानून के मौजूदा प्रावधान के विपरीत हो। यह सवाल नंबर 13 था। फिर सवाल नंबर 14 था, क्या संविधान सर्वोच्च अदालत को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने से रोकता है सिवाय अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के। ये 14 सवाल थे जिनको भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था। और पूछने का कारण ये था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में फैसला दिया कि वहां की सरकार ने एक विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास में भेजा और राज्यपाल ने उसे अनुमति नहीं दी, अपने पास में रख लिया।
तो वहां की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी विधेयक यदि राज्यपाल के पास में आता है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट देनी होगी, उसके बारे में जवाब देना होगा और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की सीमा तय कर दी। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में को किसी भी विधेयक उनके पास में आता है तो कितने समय में उनका उत्तर देना होगा। भारत का एक अनुच्छेद है, भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 200, जिसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास में कोई भी विधेयक आता है तो राज्यपाल को 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, उसे मंजूरी दे सकता है, दूसरी बात अपने पास में रख सकता है, तीसरी बात पुनर्विचार के लिए वो वापिस लौटा सकता है और चौथी बात उसमें लिखी है राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है। लेकिन उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राज्यपाल की कुछ सीमा तय की हुई है कि 1 महीने के अंदर ही अंदर जवाब देना है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब उसमें क्या जवाब देता है और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से अब संवैधानिक ढांचा वो बदलने वाला है, क्या उसमें परिवर्तन होने वाला है।